एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। लोकतंत्र की जननी कहलाने वाले बिहार की धरती से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक और बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा को मंच से आगाज किया और कहा कि भाजपा वालों तैयार हो जाओ, अब हाइड्रोजन बम आ रहा है। जी हाँ, करीब एक महीने पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट से एटम बम फोड़ा था और अब हरियाणा से हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश को भाजपा और चुनाव आयोग की सच्चाई पता लगने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा भी देश को नहीं दिखा सकेंगे। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हाइड्रोजन बम हरियाणा से फूटेगा, मगर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का बयान साफ साफ इशारा कर रहा है कि वोट चोरी को लेकर अगला विस्फोट हरियाणा से ही होने वाला है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में लिखा, हाइड्रोजन बम इक्वल्स टू हरियाणा कमिंग सून। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता भी पिछले कई सालों से प्रदेश में वोट चोरी को लेकर तथ्यों के साथ बड़ा खुलासा करने का दम भर रहे हैं। कर्नाटक की एक सीट के सारे आंकड़े राहुल गांधी जी ने रखे देश के सामने। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं आया उसका। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ सीटों में ये बातें आई हैं और हरियाणा में भी हम इस बात को दिखवा रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी बड़े पैमाने पे इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई हैं और जल्दी ही तथ्यों को प्रदेश के और देश के सामने रखने का कार्य करेंगे। आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो हर कोई हैरान रह गया था। तमाम सर्वे और एग्जिट पोल में कांग्रेस की एक तरफा सरकार बनती दिख रही थी, मगर नतीजों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई तो कई तरह के सवाल उठने लगे। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए और कई उम्मीदवारों ने तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। नतीजों के बाद से ही कांग्रेस के नेता कमेटी का गठन कर सारे तथ्य जुटाने में लगे हुए थे और अब तो जिस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुलकर चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, उससे साफ है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हरियाणा से ही फटने वाला है। मैं बता रहा हूँ, जो वोट लिस्ट में भी जिस प्रकार की हुई है, अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जब भी तो एफिडेविट मांग रहे हैं उनका। चुनाव आयोग जो हमारे मतलब नेता का एफिडेविट मांग रहे हैं, पहले वो खुद तो एफिडेविट दे कि भाई कोई गड़बड़ी नहीं है वोटर लिस्ट में। सर, चुनाव आयोग ने पहले के पंचायतों में हाउस नंबर नहीं होते, इस वजह से वोटिंग लिस्ट में 0 आ जाता है, जिस वजह से। मैं शहर की बात कर रहा हूँ। और ये क्या मतलब हुआ, 0 क्यों आता भाई? और एक मकान में 400 वोट बन जाएगी। खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक गांव का
एक मियाँ बीबी के 3 वार्ड है, तीनों जगह बन रखे हैं मियाँ बीबी के वोट। 6 वोट बन गई, 2 की 6 बन गई। इस प्रकार से है। तो ये जब तो एफिडेविट मांग रहा हूँ मैं, चुनाव आयोग जिस दिन एफिडेविट दे देगा कि हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है, उस दिन खोल दूंगा पॉलिटिक्स। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से भी ज्यादा संदिग्ध वोटों का खुलासा किया है। राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन महादेवपुरा सीट जहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जुड़ गए थे, उसी सीट पर पूरे के पूरे 1 लाख वोट भाजपा को मिल गए और कांग्रेस पार्टी वो लोकसभा सीट हार गई। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी करीब 1 करोड़ नए वोटर जोड़कर चुनाव में वोट चोरी करने के आरोप लगाए हैं और साथ ही हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी होने का दावा किया है। खैर, राहुल गांधी के एटम बम ने पूरे देश में भाजपा की बेचैनी तो बढ़ा रखी है। अब देखना होगा कि हाइड्रोजन बम फटने के बाद सियासत में कैसा भूचाल आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।